नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव का दंगल 40 सीटों पर देखने को मिल रहा है। अब तक 4 चरणों में 19 सीटों पर चुनाव पहले ही समाप्त हो चुके हैं और आज बारी 5वें चरण के तहत 5 लोकसभा सीटों की है, जहां पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं उनकी लंबी कतार लगी हुई है और वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, छपरा यानी सारण लोकसभा और हाजीपुर की सीट है। इन 5 सीटों में सबसे ज्यादा अगर तमाम दर्शकों की और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर है तो वो है हाजीपुर और सारण लोकसभा की सीट, क्योंकि ये दोनों सीट काफी ज्यादा हॉट हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि जहां सारण लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें टक्कर देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने इस परंपरागत सीट पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है और कांटे की फाइट इस सीट पर देखने को मिल रही है। अगर अगरों के वोट में हल्का सा भी सेंध लग गया तो फिर राजीव प्रताप रूडी के लिए इस सीट पर हैट्रिक लगाना मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां के मौजूदा सांसद हैं पशुपति कुमार पारस, लेकिन इस बार एनडीए में उनकी जगह नहीं बनी, चुनावी मैदान में नहीं है। चिराग पासवान जमुई छोड़कर इस बार लोजपा रामविलास के उम्मीदवार एनडीए खेमे से इस सीट पर बने हुए हैं। उन्हें टक्कर देने के लिए राजद ने शिवचंद्र राम को मैदान में उतारा है। हाजीपुर में अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाने की बात चिराग पासवान कर रहे हैं और जनता उनके पक्ष में गोलबंद भी दिखाई देती है। लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जो जिम्मेदारी उठाई और जिस प्रकार से धुआंधार प्रचार किया है, अब देखना होगा कि उसका असर कितना पड़ता है। और चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री तक ने कैंपेनिंग उस क्षेत्र में की है। ऐसे में हाजीपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो एनडीए के पक्ष में यह सीट सेफ नजर आती है, लेकिन आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बाद में जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इसके अलावा उसके बगल की एक और सीट है मुजफ्फरपुर की सीट। मुजफ्फरपुर लोकसभा, जहां से मौजूदा सांसद हैं अजय निषाद, बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया और राजभूषण चौधरी निषाद को उम्मीदवार बनाया। एक बार फिर यहां पर अचानक से एक ऐसा चेहरा बीजेपी ने दिया है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सोचा भी नहीं था। राजभूषण चौधरी निषाद इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने को लेकर नया चेहरा नहीं है। इसके पहले 2019 में वीआईपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन बड़े मार्जिन से हार गए थे अजय निषाद से। लेकिन इस बार कहानी पलट गई है। इस बार आईएनडीए गठबंधन से अजय निषाद कांग्रेस का सिंबल लेकर मैदान में उतरे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजभूषण चौधरी निषाद है। लेकिन बात अगर मुजफ्फरपुर की करें तो कहा जाता है कि ये सीट भी एनडीए के लिए सेफ ही होती है। लेकिन अब अजय निषाद जब कांग्रेस का दामन थाम के मैदान में उतरे हैं तो राजभूषण चौधरी निषाद के सामने कितनी चुनौती होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, जब रिजल्ट का दिन होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना पूरा दमखम लगाया है। अब देखना है जीत किसके पाले में होती है और मुकेश सहनी कितना बड़ा फैक्टर मुजफ्फरपुर में उभर कर दिखाई देते हैं या बनते हैं, अगर मल्लाहों का वोट वो अजय निषाद को दिला पाए। फिर हम बात कर लेते हैं सीतामढ़ी लोकसभा सीट की। यहां से इस बार जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बड़ा गेम खेला है। देवेश चंद्र ठाकुर को यहां पर मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर जिस तरीके की समीकरण है वो पिछड़े और अति पिछड़ों के पक्ष में है। ऐसे में अगड़ी जाति के देवेश चंद्र ठाकुर अपने छवि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मैदान में उतरे हैं और जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं राजद ने इस सीट पर अर्जुन राय को उम्मीदवार बनाया है। ये अर्जुन राय 2009 में जेडीयू के टिकट पर इस सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद राजद के टिकट पर मैदान में पिछली बार भी लड़े थे,
चुनावी मुकाबले में पराजय उन्हें झेलनी पड़ी थी सुनील कुमार पिंटू से। लेकिन वैश्य समाज से आने वाले सुनील कुमार पिंटू का टिकट जेडीयू ने काट दिया। और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीतामढ़ी का जो समीकरण पिछड़े और अति पिछड़ों का है, वो समीकरण देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में कितना बन पाता है। अगर गोलबंदी हुई तो मामला देवेश चंद्र ठाकुर के लिए इस सीट पर भी फंस सकता है। वहीं बात हम अगर मधुबनी लोकसभा सीट की करें तो यहां पर जो मौजूदा सांसद हैं वो हैं अशोक कुमार यादव, जो कि हुक्मदेव नारायण यादव के बेटे हैं। इस क्षेत्र में उनका हमेशा से दबदबा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर से इन पर ही भरोसा किया है और उन्हें मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार अगर INDIA खेमे की बात करें तो राजद ने मोहम्मद अली अशरफ फातमी को उम्मीदवार बनाया है, जो कि कुछ दिन पहले तक जेडीयू में थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो पाला बदल कर राजद में आए और टिकट हासिल कर मैदान में उतरे हैं। तेजस्वी यादव ने यहां भी बड़ी कैंपेनिंग की है। कोशिश पूरी उनकी रही है कि इस सीट को किसी तरह से INDIA गठबंधन के खेमे में लेकर आया जाए। अगर बात अली अशरफ फातमी की करें तो ये दरभंगा से 4 बार सांसद रहे हैं, लेकिन मधुबनी का जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अशोक कुमार यादव बीजेपी उम्मीदवार को कितनी टक्कर दे पाते हैं। MMI समीकरण के साथ अगर इनके पक्ष में कुछ और जातियों का वोट बना तो फिर मुश्किल अशोक यादव की हो सकती है। लेकिन अब तो सब कुछ जनता के हाथ में है। जो प्रचार प्रसार होना था वो खत्म हो चुका है। आज EVM में जनता बटन दबा रही है। अब किसके पक्ष में दबाएगी, किसका माहौल बनेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आज वोटिंग के बाद 4 जून को फैसला होगा। तो 5वें चरण में बहुत बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। खुद लालू यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है सारण लोकसभा में। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। आज के चुनावी समर का तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।